वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। सो आज के ब्लॉग में हम देखेंगे कि मुडगल एक्सरसाइज जो कि एक कोर पहलवानों की या ट्रेडिशनल इंडियन एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके साथ कौन सी 5 एक्सरसाइजेस को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मुडगल एक्सरसाइज काफ़ी स्ट्रेसफुल है और देखने में तो बहुत ईजी लगती है, बट हमारे मसल्स पे और हमारे कोर पे, स्पाइन पे काफ़ी लोड डालती है। तो उसको स्मूथ आउट करने के लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस मैं पहले से कर रहा हूँ। तो आज मुझे वो 5 एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करनी है, तो चलिए बढ़ते हैं उसके साथ। सो फ्रेंड्स, पहली एक्सरसाइज जो हमें मुडगल के साथ कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो है प्रोफेसर राममूर्ति दंड। एक्चुअली ये अंग्रेज़ों के टाइम पे हुए हैं और इन्होंने ब्रह्मचार्य को काफ़ी प्रमोट किया है। और इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि बेसिकली ये अपनी छाती पे एक एलिफेंट को रख सकते थे। इन्होंने ये प्रोफेसर राममूर्ति दंड का इजाद किया है और बेसिकली इसमें एम्फेसाइज ब्रीदिंग पे है और स्लो मूवमेंट पे है। आपको दंड लगाना है, बेसिकली पुशअप लगाना है, बट इतनी स्लो स्पीड में लगाना है कि देखने में ऐसा लगेगा कि इसके कोई फिजिकल बेनिफिट्स नहीं होंगे, बट एक्चुअली ये बहुत ही बेनिफिशियल है और करने में बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप 3 से 5 भी कर लेंगे एक दिन में तो भी आपके पुशअप का सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आपको पुशअप पोजीशन में आ जाना है और बेसिकली ब्रीद इन करके पूरा पुशअप, सांस को अंदर रख के पूरा पुशअप कंप्लीट करना है बिना दूसरा सांस लिए। तो आप ऊपर आके ही दूसरा सांस लेंगे। तो अभी मैंने ब्रीद इन किया, अब नीचे जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, तो ये जो मैंने अभी प्रोफेसर राममूर्ति दंड किया है, ये बेसिकली मैंने करते करते नेक्स्ट स्टेप आगे जाना पीछे जाने के बारे में बोला है। बेसिकली उतनी सांस भी नहीं छोड़नी है, एक ही ब्रेथ में जितना स्लो हो सके नीचे जाना है, ये वाला मूवमेंट कंप्लीट करना है और ऊपर आके नया सांस लेना है। तो अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेसिकली मेरे ख्याल से 12 से 15 सेकेंड लगने चाहिए। अगर आप ये पूरा पुशअप करते करते 1 मिनट तक बिता सकते हैं, बेसिकली 60 सेकेंड्स लगेंगे आपको, तो आपका लंग पावर और मसल का जो रेजिस्टेंस है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखने में ये बहुत बोरिंग लगता है बिकॉज हम जिम और बाकी जो ऑनलाइन आजकल चलता है फटाफट बॉडी वाले या दूसरे स्पोर्ट्स वाले जल्दी पुशअप्स मारते हैं, उसका अपना बेनिफिट है। वो स्पीड जो अपने स्पीड मसल्स हैं या फास्ट फाइबर्स हैं उन पे काम करता है, बट ये जो है ये स्लो फाइबर्स पे काम करता है और ये हमारा स्टेमिना और ब्रीदिंग को इंटीग्रेट करके हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो आप ये ट्राई करिए, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आपको 15 से 20 सेकेंड के ऊपर आप नहीं अपना ब्रेथ रोक पाओगे, ऊपर से आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो। तो ये करंट माहौल में जैसा भी टाइम चल रहा है आपकी ब्रीदिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट लगेगा और मसल्स ग्रोथ भी इससे होगी, आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सेकेंड एक्सरसाइज जो हमें मुडगल के साथ कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो एक्चुअली है फार्मर्स वॉक। और उसमें हमें क्या करना है कि जो वेट हम पकड़ रहे हैं उसको अनइवन रखना है। नॉर्मली फार्मर्स वॉक में दोनों हाथ में जो वेट पकड़ा जाता है वो सेम वेट का होता है, सेम डायमेंशन का होता है और मोस्टली इसके लिए डंबल या एक स्क्वायर सा वेट मशीन आता है उसको भी लिफ्ट करते हैं, तो उसमें वेट इवन रहता है। बट जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें अनइवन वेट है, तो आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से इसको ट्राई करें और मोस्टली कम वेट से ही ट्राई करें। तो इसमें करना ये है कि जैसे भी टाइप का आप वेट पकड़ रहे हो अपने हाथों में, वो थोड़ा डायमेंशन में और फॉर्म फैक्टर में डिफरेंट होना चाहिए एक दूसरे से। तो उससे क्या होता है, हमारे मसल्स पे अलग टाइप का वेट आता है और हमारा एब्स है, स्पाइन है, वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करता है और ये मुडगल एक्सरसाइज के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए मैं एक किंडल बेल यूज़ कर रहा हूँ, ये 10 kg की है और ये अराउंड मेरे ख्याल से 15 किलो का है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दोनों का फॉर्म फैक्टर या इनकी बनावट अलग अलग है। तो अनइवन फार्मर्स वॉक का बेनिफिट ये है कि ये जो अलग टाइप का आपके पास लोड आएगा एक साइड, वो आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करेगा। एक साइड डायरेक्शन में चल के उसको हाथ को चेंज करना है। जैसे कि अब मेरे राइट हैंड में ये बारबल है, आते टाइम मैं लेफ़्ट में मूव कर लूँगा।
स्टार्ट है। अगर आप इसको पकड़ के मुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपके फोरआर्म पे ज़बरदस्त लोड है। तो थर्ड एक्सरसाइज जो हमें मुट्ठल के साथ कॉम्प्लीमेंट करना है वो है एक्चुअली बेंड ओवर बारबेल रोज। तो ये प्रॉब्ली जिम में काफ़ी यूज़ होता है। इसका बेनिफिट हमारे शोल्डर ब्लेड पे जाता है और विंग्स पे जाता है। तो ये हमें कैसे करना है कि आप बारबेल को अपने पाँव के पास रख लें और बेसिकली इसका सेंटर निकाल के पकड़ लें और ऊपर आ जाए। अब क्या करना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, थोड़ा सा बेंड होना है, नीज़ के ऊपर से, नीज़ के पास से आपको ये ऐसे लाना है। और मोस्टली इसमें शोल्डर ब्लेड और बैक मसल्स ही इन्वॉल्व होने चाहिए, ना थाइस और ना ज़्यादा आर्म्स को यूज़ करना है। बस अपने ट्राइसेप को यूज़ करना है और अपने बैक मसल को यूज़ करके आपको ये रिपीटेशन लगानी है। तो आप लाइट वेट से शुरू कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं। जब आपका बारबेल नीचे हैंग होता है तब आपको ब्रीथ आउट करना है और एक बार ब्रीथ इन करके एक रिपीटेशन करना है। सो गाइस, फोर्थ एक्सरसाइज जो मुट्ठल के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो है रिवर्स प्लैंक। तो बेसिकली आपको एक बेड या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप नीचे फ्लोर पे भी कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा करके। तो आप बेड पे एक साइड में ऐसे रुक सकते हैं। इंश्योर कीजिए कि बेड हिले ना, वो किसी दीवार या किसी पत्थर के साथ रुका हुआ है। तो बेसिकली आपको रिवर्स प्लैंक में आना है और 10 या 15 तक काउंट करना है मेंटली। और ये हमारे शोल्डर के जो स्ट्रेस है या उसमें जो टाइटनेस है उसको रिलीज करेगा। तो बेसिकली ऐसे करना है आपको और अपना बॉडी ऊपर उठा लेना है। इधर हाथ दी और ऊपर दी। तो जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ी सी हैवीनेस या फिर ऐसे फील होगा कि मसल में स्ट्रेन आ रहा है। बट मोस्टली आप उसको बियर कीजिए या उसको सस्टेन कीजिए और 15 तक काउंट कीजिए और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। ये हमारे शोल्डर ब्लेड के लिए काफ़ी अच्छा है और उससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्टार्ट। गाइस, फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज जो हमें मुट्ठल के साथ कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो है एक्चुअली बॉडी रोज। इसके लिए आप कोई रॉड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्क्वाटिंग रैक है तो उसमें लगा के, या फिर आपके पास कोई पुलअप वाला बार है तो उसमें ऐसे चेन से लटक के कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें करना क्या है कि आपको पुलअप या चिनअप नहीं करना है, हमें एक रॉड से ऐसे अपनी बॉडी को पुल करना है। तो ये अपना पुलअप के लिए भी अच्छा है और मुट्ठल को जब हम घुमाते हैं उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए उस पर भी ये काम करता है, बिकॉज बेसिकली हमारे विंग और शोल्डर ब्लेड की स्ट्रेंथन के लिए। तो देखिए इसे ऐसे करना है। बेसिकली मैंने ये लटका दिया है और मैं अब इसको पकड़ के ऐसे पीछे चले जाऊंगा, ऐसे ये पोजीशन में, और दीवार के पास आ जाऊंगा और अब ऐसे करूंगा। और जब मैं ऊपर जाऊंगा तब मेरा सांस अंदर होगा, नीचे आके मैं फ्रेश सांस लूँगा और इसमें मुझे अपने कोर को और अपने शोल्डर ब्लेड्स को यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये देखने में बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव लग रहा है, बट ये आप मानिए हमारे शोल्डर ब्लेड और कोर पे काफ़ी प्रेशर डालता है, जो कि मुट्ठल एक्सरसाइज के लिए हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए गाइस, आज जो हमने 5 कॉम्प्लीमेंट्री मुट्ठल एक्सरसाइज कवर किए हैं, आप होपफुली उनमें से कुछ अपने रूटीन में ऐड करेंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अगर किसी इक्विपमेंट या सामान के की वजह से आप सारे नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर इंक्लूड करिए। रिवर्स प्लैंक तो आप कर ही सकते हैं। तो होपफुली आप अपना मुट्ठल वर्कआउट चालू रखेंगे और देसी इंडियन ट्रेडिशन एक्सरसाइजेस को प्रमोट करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि
यूट्यूब एल्गोरिदम और सोशल मीडिया एल्गोरिदम मोस्टली सप्लीमेंट्स या बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है, वो वीडियोस ज़्यादा सर्च में आती हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इससे हमारा डेफिनेटली मोटिवेशन और उत्साह बढ़ता है और हमें ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज़ के बारे में और डिटेल्स शेयर करने में प्रोत्साहन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।